Hello everyone, welcome to the YouTube channel Trader in Me. A short disclaimer, this is only for educational purpose. I don't have any WhatsApp Telegram channel. I do not provide any tips or training. आज का मार्केट देखेंगे तो आज हमने 2 से 3 हज़ार 3-4 हज़ार कुछ प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्सेस। अगर हम पोजीशंस डिस्कस करेंगे तो आज मार्केट मार्केट आजकल बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। कल अगर मेजर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज किया था, तो आज फॉलो थ्रू का एक दिन था कि आज मार्केट जो अपना नेगेटिव सेंटीमेंट है वो आज कैरी ऑन करेगा और थोड़ा इधर नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन था, सभी का था। ऐसा नहीं कि ये मैं सोच रहा था, मैक्सिमम लोगों का यही एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मार्केट एक ऊपर में सस्टेन ऊपर लेवल पे सस्टेन करके फिर नीचे क्लोज करके रीटेस्ट करने के बाद फिर इसने नेगेटिव एक नया लो लगाया था। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट में था, तो इसी बेसिस पे हमारा एक नेगेटिव अप्रोच था। लेकिन मार्केट अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में ही मार्केट ने एक एक यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा, यहाँ मैंने कुछ सेल किया था और ये रिवर्स मोमेंटम इतना तेजी से हुआ कि मेरा यहाँ पे कुछ अच्छा लॉस हुआ, ज़्यादा ही लॉस हुआ। फिर बट मेन बात यह है कि इस कैंडल में हमने थोड़ा खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं कि बड़ा लॉस देखने के बाद फिर एवरेजिंग करके यहाँ पे रिवेंज में लॉस ली गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। फिर मैं इतना बड़ा एक्सपेक्टेड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर नहीं कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं पे मिली, बट अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर गया। रीज़न बीइंग, अगर आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों थी, अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर रहा, एक लो लगाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेक करके फिर नीचे आया, तो ये भी एक टेस्टिंग है। फिर यहाँ पे मार्केट आया और इसके बाद एक लो लगा के यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना तो यहाँ पे मेरा सेलिंग का प्लान था, लेकिन क्यों सेल नहीं कर पाया। अगर देखेंगे तो सेल क्यों नहीं गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी एक छोटा सा एम पैटर्न बना था तो मैं सेल करता। मार्केट नीचे आया, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखा मार्केट, क्योंकि पॉजिटिव था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद ये सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के अगर फिर नेगेटिव क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता ये एसएल के साथ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, अगर मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना। ये बैक टेस्टेड थिंग है कि मार्केट में एक यूफोरिया है, लेकिन मेजर ट्रेंड सेलिंग साइड है, तो सेलर्स यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट ने सस्टेन करने का कोशिश किया, नीचे क्लोजिंग दिया और अच्छे टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर जब ऊपर गया और ये अगर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर हम यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते थे विद दिस एसएल। तो ये फिर एक डीपर करेक्शन के लिए जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं, तो हमने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिस किया। एनीवेज, फिर मार्केट ने एक ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दिया है। तो ये दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज किया। अब थोड़ा डिलेमा में है, क्योंकि जो लोगों ने सेल किया होगा वो लोग भी डिलेमा में, और जो लोग बाय कर रहे हैं वो भी डिलेमा में कि मार्केट जाना कहाँ चाह रहा है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो एक एज पर आवर एनालिसिस, एक लो के बाद आज ये एक नया एक फ्रेश लो लगा है क्या मार्केट में, एक सेकंड अगर देखेंगे तो आज फ्रेश लो नहीं, सॉरी, फ्रेश लो नहीं है। मार्केट ने अपना रिसेंट लो जो है, ये कल का जो लो है, उसको आज मार्केट ने सस्टेन किया और यस्टरडेज हाई को भी ब्रेक किया है, तो मैंने टेस्ट किया है। तो मार्केट अभी फॉर शॉर्ट टर्म पॉजिटिव सेंटीमेंट में, दिस आर द अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और थोड़ा सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो कॉशियसनेस है कि वो सेलिंग में भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना है। अब कल अगर देखेंगे तो मार्केट अभी नेगेटिव ही मेरा अप्रोच रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, तो ये पता चलेगा हमें डाटा से। दिस इज डाटा, एक विश 107 करके ट्विटर पे एक बंदा है जो कि रोज ये एफआईएस डाटा को सिंप्लीफाई करता है। इसको पढ़ना कुछ टाइम में सीखना पड़ेगा। अगर देखेंगे तो एफआईएस और प्रोज का ये इन फ्यूचर्स का पोजीशन है, ये अगर देखेंगे लास्ट 3 दिन का, और ये अगर देखेंगे तो ये कॉल साइड और ये पुट साइड का पोजीशन है। ये स्टॉक फ्यूचर है, इसको इतना देखना नहीं है। तो जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एफ जब 50,000 से ज़्यादा नेगेटिव रहता है,
तो जनरली दे हैव अ नेगेटिव ओवरव्यू। अगर आप देखोगे अगर मार्केट न्यूट्रल या पॉजिटिव रहेगा तो ये 20,000 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं रहता। मार्केट ऊपर जाने के बाद भी ये लोगों ने अपना पोजीशंस इंटैक्ट रखा है, इसका मतलब अभी मार्केट शॉर्ट नियर टर्म में इतना पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। हाँ, अगर कल बहुत बड़ा गैप अप होता है, इनको लॉस दिखता है और ये जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी रिवर्स हुआ है। लेकिन अभी मार्केट स्टिल इज इन नेगेटिव जोन। अगर देखेंगे तो आज बाइंग किसने किया, आज देखेंगे तो प्रोज ने यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन ऐड की है। यहाँ पे तो बहुत पूरा नेगेटिव स्क्वायर ऑफ करके पॉजिटिव पोजीशन बनाई है। प्रोज क्या है, प्रोज बोल सकते हैं तो एच एन आई बोल सकते हैं कि जिनके पास जो हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है, हाई नेटवर्क इनकम वाले जो लोग रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा रहता है वो प्रोज है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रो शॉर्ट टर्म अभी क्योंकि एक्सपायरी ही चलता है तो शॉर्ट टर्म गेन्स के तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि एफ आई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं। तो प्रोज के पोजीशन थोड़े पॉजिटिव हुए हैं लेकिन एफ आई के नहीं हुए हैं। तो अगर एफ आई के नहीं हुए तो हम अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रोज का रहता है कि एक्सपायरी के 2 दिन पहले पोजीशन बनाएंगे और एक ही साथ ऑफलोड करेंगे। कल अगर इन्होंने ऑफलोड किया तो फिर हमें एक नया लो देखने मिल सकता है। तो एक नेगेटिव बायस के साथ ही मार्केट में उतरेंगे, एट द सेम टाइम हम एक पॉजिटिव पॉजिटिव का भी एक प्रोबेबिलिटी रखना है। तो वही मैं बाइंग साइड तो कल प्रेफर नहीं करूंगा, गैप अप भी होता है तो मैं बाइंग साइड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव ट्रेड मिलता है तो मैं उसको कैशिंग करने का ट्राई करूंगा। तो दिस इज मार्केट ओवरव्यू, ये मार्केट ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सेटअप वगैरह आपका कितना भी कुछ रहे लेकिन मार्केट ओवरव्यू बहुत है। अभी जैसे हमने आज एक नेगेटिव अप्रोच रखा है कि मार्केट में अभी स्टिल नेगेटिविटी है डेटा से। सोनली डेटा देखना नहीं है, डेटा एक कंफर्मेशन की तरह यूज होता है, हमें प्राइस एक्शन देखना है। तो एक डेटा और बड़े रेड कैंडल्स एक इंडिकेट करता है कि अभी स्टिल नेगेटिव है लेकिन ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन हुआ तो प्राइस एक्शन वाइज पॉजिटिव है, तो हमें ट्रेड करना है प्राइस एक्शन को देख के। बट कंफर्मेशन के लिए डेटा है। तो कल अगर मार्केट गैप अप वन होता है, ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे कुछ 5 EMA या एम पैटर्न दिखता है तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट ओवर में स्टिल नेगेटिव है मेरा। बट अगर मार्केट यहाँ सस्टेन ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट हाई या हाई कैच करने का ट्राई नहीं करूंगा। और बाइंग भी नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव ऐसा एक फॉल दिख सकता है क्योंकि प्रोज ने पोजीशन बनाई। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।